आप लोगों ने देखा होगा, विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। और राज्यसभा के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव एक अनौपचारिक शब्द है और जिसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं, जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव आखिर होता क्या है और उपराष्ट्रपति के संबंध में हमारा संविधान क्या कहता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। ये हमारा प्यारा भारत है। तो अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो सरकार के समर्थन का आकलन करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, पेश किया जाता है और इस पर विचार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि यह पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये प्रस्ताव आमतौर पर तब लाया जाता है जब ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया, कि हमें भैया अपना आप पर भरोसा नहीं है अब, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये लोकसभा के संदर्भ में आप लोग देखते होंगे या फिर विधानसभा के संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा। और राज्यसभा आप सभी जानते हैं कि स्थायी सदन है, तो वहां तो ऐसा कोई व्यवस्था होती नहीं है। अब उपराष्ट्रपति के संबंध में हमारा संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो उपाध्यक्ष, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक को उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद अगर 64 को आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है तथा वह कोई अन्य लाभ का पद नहीं धारण कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जो राज्यसभा का सभापति होता है ना, वो राज्यसभा का क्या सदस्य नहीं होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। जब उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति की भूमिका या कर्तव्यों को ग्रहण करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के दायित्वों का निर्वहन और अनुच्छेद 97 के तहत सभापति के लिए निर्दिष्ट वेतन भत्ते प्राप्त नहीं करेगा। पद से त्यागपत्र देने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जो स्वीकृति के पश्चात प्रभावी होगा। और आप देखेंगे पद के हेतु योग्यता क्या है। अनुच्छेद अगर 66 को आप लोग पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्दिष्ट की गई हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, संघ या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चुनाव की बात करें इसकी तो संविधान के अनुच्छेद 68 में यह प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्ति के कारण उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग को उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, फिर देखिए, आप देखिए विधानसभा हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब की देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रतिभागी की बात करें तो अनुच्छेद 66 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए और जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। चुनाव एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करते हुए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अनुसरण करता है तथा मतदान गुप्त मतदान किया जाता है। क्या किया जाता है? गुप्त मतदान किया जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 69 क्या कहता है? यह कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके नियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष शपथ लेनी होगी या फिर प्रतिज्ञान करना होगा। इसके कार्यकाल की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। वह अपने उत्तरदायित्वों के पदभार ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है। पद से हटाने की अगर बात करें हम लोग तो अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्य प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं और जिस पर लोकसभा को सहमति देनी होगी।
और तथा प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस भी देना होगा। और 14 दिन की अवधि समाप्त होने पर राज्यसभा अनुच्छेद 67 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अगले सत्र में इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत स्पष्ट रूप से अध्यक्ष या फिर उपसभापति को सदन की अध्यक्षता करने से रोका गया जब तक कि उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। अगर हम लोग इनके शक्ति और कार्य की बात करें तो यह यदि कोरम पूरा ना हो तो राज्यसभा का सभापति सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है, उसकी बैठक स्थगित कर सकता है। संविधान की 10वीं अनुसूची इस सभापति को दल बदल के संबंध में किसी राज्यसभा सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार देती है। क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है ना, ये सदन में विशेष अधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिए सभापति की स्वीकृति आवश्यक होती है। संसदीय समितियां चाहे वे सभापति द्वारा या फिर सदन द्वारा गठित हो, सभापति के मार्गदर्शन में कार्य करती हैं। सभापति विभिन्न स्थायी समितियों, विभागीय संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति तथा सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता भी करता है। सभापति संविधान और संसद में सदन से संबंधित नियमों की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है और कोई भी सभापति की व्याख्या पर विवाद नहीं कर सकता है। और मूल संविधान में यह प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चयन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा किया जाएगा। इस जटिल प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपतियों के बीच अंतर क्या है, ये भी देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि भारत की बात करें तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और पुनः निर्वाचन का पात्र होता है। अमेरिका में 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, पुनः निर्वाचन का पात्र होता है। भारत के संदर्भ में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है और अमेरिका में सीनेट के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, लेकिन केवल मत बराबर होने की स्थिति में मतदान करता है। और भारत के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र, महाभियोग या मृत्यु के कारण रिक्त पद की स्थिति में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है कौन, उपराष्ट्रपति। और नए राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करता है कौन, उपराष्ट्रपति। लेकिन अमेरिका के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है और उनके शेष कार्यकाल तक राष्ट्रपति बना रहता है। ये अमेरिका के संदर्भ में बात हो रही है। तो इतनी जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।